सर, भारत एक सेकुलर देश है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि जब देश के बड़े बड़े नेता चुनावी संबोधन कर रहे हैं तो कम्युनल हेट्रेड की बातें कर रहे हैं। विकास की बातें कोई नहीं कर रहा है, ना शिक्षा की, ना स्वास्थ्य की, ना रोजगार की। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल, और खास तौर पर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब से भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति की पहचान ही बन गई है नफरत की राजनीति। देश में लोगों को बांटना, जो अंग्रेजों ने सिखाया था फूट डालो और राज करो, तो अंग्रेजों के नक्शे कदम पर जो अंग्रेज राज की पहचान थी कि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट, एक तरफ पूरे देश में कंपनी राज, और साथ साथ उस कंपनी राज को इस देश पर थोपने के लिए देश की जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के भाषा के नाम पर बांटना और देश को दबा के रखना। तो भाजपा भी बिल्कुल उसी रास्ते पर देश को शासन चलाना चाहती है कि नफरत की खेती करो, लोगों को बांटो एक दूसरे के खिलाफ, और आकर के पूरे देश को कॉरपोरेट राज के हवाले कर दो। इसीलिए जो आप हेट स्पीच देख रहे हैं, ये हेट स्पीच और लूट पॉलिटिक्स, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हेट के बदौलत जनता को दबा के रखो और जनता को लूट के हवाले कर दो। और खासकर झारखंड जो इतना बड़ा संसाधनों का प्रदेश है, तो बीजेपी की साजिश है, कोशिश है कि अदानी ट्रायंगल पूरा हो जाए। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद झारखंड भी अगर मिल जाए तो पूरे झारखंड के तमाम खनिज संपदा, प्राकृतिक संसाधन सब बीजेपी के पास, वो अदानी के लिए इस्तेमाल होगा। झारखंड एक कैप्टिव स्टेट बन जाएगा और झारखंड को एक कम्युनल हेट की भी लेबोरेटरी। तो कॉर्पोरेट लूट और कम्युनल हेट, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के चलते हैं। और हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार टोका है, लेकिन अभी तक इस देश में जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग इस पर तो कोई इतनी शिकायत हम लोगों ने की, कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं तो हेमंत बिश्व शर्मा जिस भाषा में बात कर रहे हैं, योगी जी इस भाषा में बात करते हैं, खुद मोदी जी जब वो कहते हैं कि बेटी माटी रोटी वो खतरे में है, और जो आकर के कहते हैं कि ये झारखंड जो है ये इरफान, ये आलमगीर इनके लिए नहीं बना था, तो इससे ज्यादा किसी समुदाय को निशाना करके हेट स्पीच और क्या हो सकता है। तो कायदे से तो सुप्रीम चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी की मान्यता और पूरा रजिस्ट्रेशन खत्म कर देना चाहिए। जैसे बाल ठाकरे का 6 साल के लिए उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया था, कायदे से पूरे भाजपा के सभी नेताओं को उनका वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। जिस तरह से हर रोज अपने भाषणों में संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, और जो इस देश के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसकी पूरी भावना, उसके मूल्यों की धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन अफसोस चुनाव आयोग आजकल इस पर कोई कुछ नहीं बोलता है, और इसीलिए जनता को ही बोलना पड़ेगा। और जनता से हम अपील करेंगे कि जनता इन मुद्दों को गंभीरता से ले, और नफरत के लिए कोई जगह ना रहे, कॉर्पोरेट लूट के लिए कोई जगह ना रहे, बुलडोजर के लिए कोई जगह ना रहे। जनता इसकी गारंटी। झारखंड वासियों को भाजपा को नकार के महागठबंधन को दोबारा सरकार बनाने की मौका क्यों देना चाहिए? आपके उनके लिए संदेश क्या है? देखिए, एक तो हमें लगता है कि पिछले 5 साल को अगर आप देखें तो झारखंड में पहली बार कुछ कोशिश शुरू हुई। मैं नहीं कहूँगा कि सारे कोशिश कामयाब हो गई है, लेकिन पहली बार झारखंड के अंदर, चाहे वो झारखंड के संसाधनों का सही इस्तेमाल का सवाल हो, आपके रॉयल्टी की डिमांड को लेके बात हो, झारखंड के महिलाओं के लिए स्कीम की बात हो, झारखंड के तमाम जो स्कीम वर्कर्स हैं उनके मानदेय बढ़ाने की बात हो, जो कोरोना काल में यहाँ के प्रवासी मजदूर थे उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान की दृष्टि से उनके लिए कदम उठाने की बात हो। हमें लगता है पहली बार ये कोशिश हुई। आरक्षण जो इसको घटा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, ओबीसी आरक्षण, उसके साथ साथ पूरे झारखंड में आरक्षण का विस्तार, इसकी भी कोशिश हुई। तो हमें लगता है कि अगर दोबारा ये सरकार हमारी आती है तो ये कोशिश और मजबूती के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, और निश्चित तौर पर जो झारखंड में स्थानीय लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, झारखंड के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो, झारखंड की महिलाओं का और ज़्यादा सशक्तिकरण हो, और झारखंड से जो पलायन होता है, और खासकर अभी जो भाजपा वाले कह रहे हैं कि यहाँ आदिवासियों की संख्या घट रही है, तो आदिवासियों की संख्या अगर कहीं भी कम होगी वो तो आदमशुमारी होने से पता चलेगा। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है गरीबी, सबसे बड़ा कारण है उनके बीच में कुपोषण। तो उनको पौष्टिक भोजन मिले, उनके पूरे भोजन का अधिकार। हमें लगता है कि इस दिशा में ये सरकार काम करेगी। 7 गारंटी में इसकी झलक है, और हम समझते हैं कि अगर पूरा मौका मिला, एक निर्णायक बहुमत मिला, और आने वाले दिन में ये जो
गवर्नर के ऑफिस का दुरुपयोग होता है, एक आउटपोस्ट की तरह, केंद्र सरकार के आउटपोस्ट की तरह बना दिया गया गवर्नर के पोस्ट को। इस पर अगर रोक लगे तो झारखंड के पूरा स्वाभिमान और झारखंड का अपना जो फेडरल राइट्स है उसकी भी रक्षा होगी। और हमें लगता है कि ये सरकार, हेमंत सरकार दोबारा आए एक निर्णायक बहुमत के साथ, तो संविधान सुरक्षित रहेगा और झारखंड अपने पूरे हक अधिकार के साथ आगे बढ़ेगा। निरसा और सिंदरी कभी लाल झंडे का गढ़ रहा है, इस बार इन दोनों सीटों पे माले प्रत्याशी हैं, आपको क्या उम्मीद है? बिल्कुल, हमें लगता है कि यहाँ फिर एक बार, जैसे झारखंड बनने से पहले 95 के चुनाव, वो आखिरी चुनाव था जब निरसा सिंदरी दोनों सीट पर लाल झंडे की जीत हुई थी। आज 30 साल बाद हमें लगता है कि फिर एक बार उसी रास्ते पर झारखंड आगे बढ़ेगा, सबका आशीर्वाद मिलेगा। और कल हमने सिंदरी में भी देखा, सभा में जबरदस्त लोगों में उत्साह था, संकल्प था, क्योंकि ये सिंदरी है जहाँ से कॉमरेड ए के राय की यात्रा शुरू हुई थी, जहाँ से झारखंड आंदोलन को अपनी दिशा मिली थी, जहाँ मजदूर आंदोलन और झारखंड आंदोलन के बीच में समन्वय स्थापित हुआ था, और वो जहाँ से आपके विनोद बिहारी महतो, ए के राय, आनंद महतो जैसे बड़े कद्दावर नेता जीत करके जाते थे और एक पूरे एक लोगों को एक मिसाल उनके माध्यम से मिलती थी। तो हमें लगता है कि फिर इस बार हमारे दोनों नौजवान उम्मीदवार हैं। अरूप जी कई बार विधायक रहे हैं, निरसा के लोग जानते हैं, और चंद्रदेव जी पहली बार लड़ रहे हैं, लोगों की काफ़ी उम्मीद है। और हम तो समझते हैं कि झारखंड को जिस तरीके के उम्मीदवार चाहिए, जिस तरीके के विधायक चाहिए और जिस तरीके के विकल्प की दिशा वाली राजनीति चाहिए, वो हमारे साथी इसको दे पाएंगे। और हमें उम्मीद है कि ये लाल झंडे का इलाका फिर एक बार लाल झंडे को फिर से अपना आशीर्वाद देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चुनावी व्यवस्था में समय देने के लिए।